हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी वर्कशीट है मिशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, डेट है 28 सितंबर 2022। टॉपिक है आपका इस वर्कशीट का सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आज हम इस वर्कशीट में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखेंगे। तो बेटे और इस जो आपका जो चैप्टर 2 चल रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जो है वो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, जो कि बेसिकली हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने में हमें ईजी हो जाता है इस मेथड से। तो आज इस मेथड को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की हमारी ये वर्कशीट। We take a pair of linear equations 3x minus 15y is equals to 6 and 2x minus 7y is equals to 10. Let us assume that हम सोच लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 हमने एज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले देखेंगे बेटा स्टेप 1। We will express any variable x or y from any equation in terms of other variable. Here we have expressed x from equation 1 in terms of y, mark it as equation 3. इक्वेशन 1 है ना ये, इस इक्वेशन को हमें x की में एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, यानी 3x को आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है और बाकी सारे नंबर को राइट हैंड साइड लेकर के जाना है। तो -15 जो है वो +15 बन जाएगा। फिर 3x इज इक्वल्स टू, अब x जो 3x है सिर्फ x को इस तरफ रखेंगे आप, 6 + 15y डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 आपका। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को आपने यहाँ पर ये कंसिडर हमने कर लिया और इसने कहा भी था हमें कि इक्वेशन नंबर 3 हमें लिखनी है, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लिख दी थी। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 की अगर बात करें तो स्टेप 2 में अलग से जो है वो पॉइंट लिखा हुआ है, और अगर उस पॉइंट की बात आप करते हो तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन अदर देन फ्रॉम विच इज़ वैल्यू वॉज ऑब्टेन्ड, यानी जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी वैल्यू आपको निकाल करके किसी भी इक्वेशन में, यानी जो एक फर्स्ट इक्वेशन की आपने ये वैल्यू निकाली है ना, तो सेकंड वाली इक्वेशन में आपको x की वैल्यू को पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड कौन सी है, पहले तो इक्वेशन सेकंड उतारते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये वाली इक्वेशन सेकंड है, 2x minus 7y इज इक्वल टू 10। इसमें x की जगह आपको ये वाली वैल्यू डालनी है। देखो इधर यहाँ पर वैल्यू डाल दी x की जगह। अब इसको बेसिकली आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ब्रैकेट 6 + 15y दे रखा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 12 और 2 15 30y आ गया। फिर एलसीएम लेंगे तो 7 3 21 हो गया, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके बाद 3 जो है वो इसके पास मल्टीप्लाई होने चला गया, 30 बन गया। 30y में से 20y माइनस करें 9y और 12 का 12। यहाँ से 9y की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 माइनस 12 जो कि वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। और 18 को 9 से डिवाइड करोगे बेटा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल ये करना है कि जो अब आपकी y वाली वैल्यू आई है ना, अब इस नंबर को आपको इक्वेशन नंबर 3 में रखना है सीधा। देखो स्टेप 3 है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन नंबर 3 एंड सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। इक्वेशन नंबर 3 हमने रखी, इसमें y की जगह 2 रख दीजिए। 15 2 कितना हो गया, 30 30 + 6 36 डिवाइडेड बाय 3 12। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 12, y की वैल्यू कर ली 2। सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो 2 इक्वेशन दी थी इस इक्वेशन में हमें x और y फाइंड आउट करना था, तो x 12 निकल गया और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बेटा।
तो इसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे वाली वर्कशीट है ना, वो भी मैंने अपलोड कर रखी है। आप उसमें एक क्वेश्चन है जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो जब आप उसको देखोगे तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है। वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन, सो इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी एक इक्वेशन का हम वो नंबर निकाल करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट उसको यूज़ करते हैं, इसलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन इस वर्कशीट का। फॉर द गिवन इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है 4x + 5y = 8। एक्सप्रेस करना है x को y की टर्म्स में और y को एक्सप्रेस करना है x की टर्म में। तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं x की टर्म में y। पहले तो आपने क्वेश्चन लिखा 4x + 5y = 8, ये फर्स्ट पार्ट है आंसर। x में एक्सप्रेस करना है तो x को इस तरफ ही रखिए और y को इधर लेकर के जाइए, माइनस में हो जाएगा ये, और x = आ गया 8 - 5y/4। फर्स्ट का आंसर है ये डन। सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड पार्ट का सेम पहले इक्वेशन आपने लिखनी है 4x + 5y = 8। अब y को इस तरफ रखना है और x को उधर लेकर के जाना है माइनस में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 - 4x/5। इस तरीके से आपको ये जो है वो क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट भी आपका डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। वर्कशीट का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आई होप आपको क्लियर होगा। तो बेटा अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। आप मेरे वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा और मैं भी वीडियो बनाने के लिए आपका इंतज़ार करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।